वेलकम टू अभ्यास वेयर लर्निंग इज इट बोरिंग एंड इज इंटरेस्टिंग। तो अभी तक हमने क्लास 10th के मैथ्स के 3 चैप्टर्स कर लिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आज हम पढ़ेंगे कि भाई व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं और उन्हें किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक इक्वेशन है जिसमें सिंगल वेरिएबल होता है, उसके मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 2। अब देखते हैं कि भाई उसकी जो वो है जनरल फॉर्म क्या है। जनरल फॉर्म क्या है उसकी? ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो इसकी जनरल फॉर्म है। ठीक है, वेयर a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is the constant। ठीक है, तो ये है मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने क्लास 9th में भी सॉल्व करी है, अब क्लास 10th में भी आप दोबारा इसको सॉल्व करने जाएंगे। ठीक है, 8th में भी है आपकी, 9th में भी है आपकी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या है? अभी तो मेनली 2 तरीके हैं। तो पहला है मिडिल टर्म स्प्लिट और दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, आप इन 2 तरीकों से अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो पहले मैं अभी आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो मान लो आपकी इक्वेशन है x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मान लो ये है। तो अब हम मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे? पहले और लास्ट वाले को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले और लास्ट को मल्टीप्लाई करके मेरा ये वेरिएबल को हम छोड़ देते हैं। कितना आएगा? 6। अब देखो 6 के क्या क्या फैक्टर्स है। 6 के फैक्टर्स पहले मैं लिख लेता हूं। तो 6 के फैक्टर्स क्या है? पहला है 1 इंटू 6, ऐसे पॉसिबल है 2 इंटू 3, और कोई दूसरा तीसरा तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, अब मुझे क्या चेक करना है कि भाई इन दोनों को प्लस या माइनस करके मुझे 5 लाना है। इस केस में मुझे दोनों मिल रहे हैं। ठीक है, इस केस में मुझे दोनों ही मिल रहे हैं। अभी हम करके देखते हैं। तो x² माइनस माइनस साइन लूंगा इन दोनों में से जो बड़ा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है दोनों सेटिस्फाई कर, मैं आपको दोनों करके दिखा रहा हूं। तो माइनस साइन लगा दिया। इन दोनों में से बड़ा कौन है? 6, तो 6। अब मुझे क्या करना था? इनको प्लस करना, माइनस करना था ना। तो जो भी साइन यहां होगा उसका रेसिप्रोकल में यहां लगा दूंगा। इनवर्स करके जो भी होगा उसका उल्टा करके मैं यहां लगा दूंगा, और क्या होगा? x प्लस 6। ठीक है, तो कॉमन क्या ले रहा हूं? x, तो x माइनस 6, दोनों में जो साइन यहां पर होगा उसका एज इट इज लिख दूंगा। दोनों कॉमन क्या है? 1। अब देखो ये हम इसको x प्लस 1 और 6 से सॉल्व क्यों नहीं कर पाएंगे? देखो, क्योंकि देखो यहां दोनों ब्रैकेट अलग अलग आ गए, तो इससे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए मैं चेक करके दिखा रहा था आपको। तो अब जो दूसरा तरीका है इसमें आप देखिएगा कि सेटिस्फाई हो जाएगा। तो फिर दोबारा इक्वेशन x² माइनस 5x प्लस 6 मल्टीप्लाई करके अब तो क्या आ गया? x², साइन माइनस का इन दोनों में से बड़ा कौन है? 3x। अब मुझे इन दोनों को क्या करना है? प्लस करना है। तो मैं क्या करूंगा? जो साइन यहां है वो साइन में यहां भी लगा दूंगा, सेम साइन। अगर मुझे प्लस करना होगा तो जो जो साइन होगा उसका वही साइन रख दूंगा। अगर मुझे माइनस करना होगा तो साइन उल्टा कर दूंगा। प्लस होगा तो माइनस, अगर माइनस होगा तो प्लस। आगे चल के हर क्वेश्चन जब हम करेंगे तब मैं दिखाता रहूंगा। ठीक है, तो कितना आएगा? 2x प्लस 6।
दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x माइनस 3। अब जो साइन यहाँ एज इट इज, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2, तो अगर मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले तो बचा x। अब देखो यहाँ से माइनस साइन जैसी कॉमन लूंगा, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि अगर प्लस में से माइनस बाहर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, माइनस। और यहाँ 2 कॉमन ले तो बचा 3। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो x माइनस 3 कॉमन लिया दोनों में, इसमें पहले वाले में क्या बचा x, अगले वाले में -2। तो इस तरीके से हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो एक और ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी भाई किस तरीके से करना है। मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। एक्स स्क्वायर -3x -10। फिर तो आप देखो पहले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर लो, जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे 1 होता है, ठीक है, उसका कोफिशिएंट 1 होता है। तो 1 into 10 कितना आ गया 10। ठीक है, अब 10 के फैक्टर्स लिख लेते हैं, 2 5 और 1 और 10 तो है। अब मैं चेक करता हूं किसको प्लस या माइनस करके मेरा क्या बन रहा है, किस पेयर को प्लस या माइनस करके मेरा क्या बन रहा है, 3 बन रहा है। तो 5 - 2 बन रहा है, क्लियरली मुझे दिख रहा है। तो एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखो, जो साइन ये है एज इट इज लिखो। इन दोनों में चेक करता हूं दोनों में से बड़ा कौन है, तो वो है मेरा 5x। अब मुझे करना क्या है, माइनस, तो मैं इसका जस्ट ऑपोजिट प्लस लिख दूंगा। यहां 2 है तो 2x -10। पहले दो में से कॉमन तो x कॉमन आया तो x -5। अगले दो, ये पहले प्लस का साइन एज इट इज, इन दोनों में क्या कॉमन है 2 तो x -5 आ गया। अब दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो x -5 और यहां बचा x और यहां बचा +2, तो ये हो गया मेरा फैक्टराइज। ठीक है, तो ऐसे करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। अब जो मेरी अगली एक्सरसाइज उसका जो पहला क्वेश्चन है, हमें सिर्फ उसमें ये बताना है कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट आपकी जो आइडेंटिटीज है उसमें आपको वही लगानी पड़ेगी। जैसे a + b का होल स्क्वायर एक जगह लगा, मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आता है इसके पहले क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन करूंगा मैं, उसका पहला पार्ट जिसे x + 2 x + 1 का होल स्क्वायर, सॉरी x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 3। ठीक है, x + 3। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, इसे a + b के होल स्क्वायर से खोलता हूं, a² + b² + 2ab। 2 × x × 1 कितना हो गया 2x इज इक्वल टू, अब इसको ओपन करता हूं, 2x + 6 सबको इधर ले आओ, x² + 1 + 2x - 2x - 6 इज इक्वल टू 0। तो x² 2x 2x कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 6 में से 1 गया 5 तो +5। अब इसकी जो इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो कितनी है 2। अगर जिस इक्वेशन की डिग्री 2 हो जाती है, ठीक है, तो वो मेरी कितना हो गया, वो मेरा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब लगभग सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन में आते हैं जिसमें हमें इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी है, बट हम उसे सॉल्व भी करके दिखाएंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice ऑफ ब्रेथ। मैं क्या कर लेता हूं, अब हम क्या लिखते हैं, लेट द, देखो ब्रेथ के फॉर्म में दिया ना, लेट द चलो मैं दो के बाद पहले 2 वेरिएबल लेता हूं, फिर मैं उसे एक ही बना के दिखा दूंगा। ठीक है आपको, क्योंकि फिर आपके लिए बहुत सारे बच्चों के लिए ऐसा हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो लेट द लेंथ बी x एंड ब्रेथ बी y। अब जैसे जो कह रहा है वैसे बना लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, द लेंथ, सॉरी लेंथ क्या मेरी x, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, twice its breadth। तो मेरी ये होगी। अब नाउ ऑल्सो गिवन क्या था मेरा,
एरिया इज इक्वल्स टू 528। मेरा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ टू ब्रेथ। लेंथ मेरी कितनी है x और वो कितना है y। x को मैं क्या लिखूंगा 1 प्लस वाई 2y और y को y ही रहने देता हूँ 528। ठीक है, सॉल्व करता हूँ। y प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 528। ठीक है, अब मैं अरेंज करता हूँ, कितना आ गया 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 528। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो मेनली क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक इक्वेशन बनानी है। अब देखो ये इसके जो फैक्टर्स आएंगे ना वो इतने ज्यादा बड़े आएंगे कि मुझे इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूले से करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि उसमें इतने बड़े बड़े फैक्टर्स आते हैं, अभी मैं तो कर लूंगा इसे, ठीक है, लेकिन आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि भाई इतने बड़े फैक्टर्स निकालना, इतने बड़े नंबर के लिए फैक्टर निकालना। तो अभी जब इसी क्वेश्चन ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे जिसमें बड़े फैक्टर्स निकालो, मैं उसमें दिखाऊंगा कि भाई श्रीधराचार्य फॉर्मूला का इतने बड़े बड़े जो नंबर्स होते हैं उनके जो वैल्यूज है उनको कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि भाई मैं तो अभी यहां पर कर दूंगा, बट एक्चुअल में आपको एग्जाम में तो आपको करना है, मुझे तो नहीं करना है। तो आपको इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट ना लगे। अगर आपके लिए इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं, मान लो इतने बड़े फैक्टर आ गए, तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट मत कीजिएगा। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लगाएंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जो कि मेरे लिए ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि वहां पर ऐसा कुछ नहीं कहेगा कि भाई इसे फैक्टराइज करो, पर ये बोलेगा कि फैक्टराइज करो, आपसे ये नहीं बोलेगा कि भाई इस पर मिडिल टर्म स्प्लिट लगाओ। ये आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन दे देगा, आपको सिर्फ सॉल्व करना है, वो आप किसी भी तरीके से करो। ठीक है, तो सेकंड पार्ट करते हैं। अब वो मुझसे बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो मैं क्या करता हूं, लेट द फर्स्ट नंबर बी x ले लूं एंड द सेकेंड नंबर b। अब देखो सेकेंड नंबर कैसे निकालूंगा मैं, कॉन्सिक्यूटिव मतलब जस्ट इसके बाद वाला, कॉन्सिक्यूटिव मतलब जस्ट इसके बाद वाला, तो इसके जस्ट बाद वाला कौन सा होगा, x प्लस 1। जस्ट बाद वाला ऐसे तो निकालेंगे। तो अब उसने बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का प्रोडक्ट निकालना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 306। तो x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 306। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू लास्ट वाले को मल्टीप्लाई किसके फैक्टर्स हैं। अब देखो क्या है, मैं यहां पर निकाल के इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं तो चाहूं मैं बोल दूं भाई 17 और 18 है इसका फैक्टर, बट आपको निकाल के दिखा रहा हूं, ठीक है, कि किस तरीके से करना है। तो कितना हो गया 1 इंटू 306, 2 से डिवाइड करो 158, 3 से डिवाइड करो 102, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा, 6 से होगा, 6 5 जा 6 1 जा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, नहीं 9 से हो जाएगा सर, 9 3 जा 9 4 जा, ठीक है। 10 से भी नहीं हो रहा है ये, 11 से भी नहीं हो रहा है, 12 से भी नहीं हो रहा है, 13 से भी नहीं हो रहा है, 14 से भी नहीं हो रहा है, 15 से भी नहीं हो रहा है, 16 से 17 से हो रहा है। 17 इंटू 18 टाइम्स कट जाता है, ठीक है। अब मुझे पता है इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ तक जो इक्वेशन है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो खत्म हो गया है, बट अब मैं अभी फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है से। तो एक्स स्क्वायर प्लस का साइन है, इन दोनों में बड़ा कौन है 18x, दोनों को मैंने माइनस किया, तो जो भी साइन यहाँ है उसका उल्टा माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन आया, x प्लस 18 आया, इन दोनों में पहले तो माइनस साइन, ये माइनस है तो माइनस साइन यहाँ पर आ गया, दोनों में 17 कॉमन है, तो क्या बचा x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 18 और यहाँ क्या बचा x और यहाँ बचा माइनस 17 इज इक्वल टू 0।
तो इसका मतलब x इज इक्वल टू x, अगर मुझे नंबर निकालना है तो x माइनस एक्स प्लस 18 इज इक्वल टू 0 पुट करके भाई चेक करता तो x इज इक्वल टू प्लस वहां जाके माइनस 18। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मुझे तो क्या बोलता है, मुझसे बोलता प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर तो पॉसिबल नहीं, तो ये नेगेटिव आ रहा है। तो x माइनस 17 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 17। अगर पहला नंबर 17 तो अगला नंबर क्या होगा 18। कॉन्सेक्यूटिव नंबर की बात है, ये आ गया आंसर। अब इसके थर्ड पार्ट में क्वेश्चन क्या है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now will be 360 degree, what would like to we would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज। ठीक है, तो मैं लेट क्या कर लेता हूं, क्योंकि रोहन से कंपेयर कर रहे हैं, लेट द एज ऑफ रोहन बी, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x। ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर बी, तो मदर की कितने, मदर सॉरी बी लिख दीजिए, तो x प्लस 26 हो जाएगी, बी तो नहीं लिखना चाहिए, चलो मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब वो क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद रोहन कितने का हो जाएगा, x प्लस 3 का, उसकी मदर कितनी की, x प्लस 26 प्लस 3 इज इक्वल टू 360 डिग्री, सर 3 डिग्री 360, तो x प्लस 3 x प्लस 29 इज इक्वल टू 360, तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो 360, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87, इसको इधर ले आओ माइनस 360 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273। ठीक है, अब जो 273 वाला हिसाब आता है, पहले मैं एलसीएम निकाल लेता हूँ कि ज्यादा बेटर रहता है ना, तो 273 है 391 7 13 सा 31 सा। अब देखो मैं यहाँ पर पेयरिंग थोड़ी कर लेता हूँ, तो 7 3 सा 21, 21 प्लस 13 कितना हो गया 34 हो गया, ये तो ज्यादा हो गया, ये बहुत ज्यादा आएगा 79 91 प्लस माइनस तो कर ही नहीं सकते, ये बात 39 13 3 सा 39 39 माइनस 7 32, ये हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस साइन बड़ा कौन सा है 39 बोला मैंने, 39x, मेरे को क्या करना था माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0, x कॉमन ले लूं, x प्लस 39x इंसर्ट 39, और यहाँ माइनस साइन कॉमन माइनस साइन, और यहाँ 7 कॉमन लिया, तो कितना आएगा, यहाँ बचेगा x, और 7 में को अगर मैं इससे हटा दूं तो 39 तो आएगा, 39 13 3 है 39 तो आ गया, और प्लस क्योंकि दोनों माइनस साइन मैंने कॉमन ली तो क्या बचा 39 प्लस 0, तो मेरे पास क्या आ गया x प्लस 39, और दूसरा मैंने कॉमन ले लिया दोनों में से, यहाँ से बचा x, यहाँ से माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ कंपेयर करूँ तो x प्लस 39 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 7, कभी एज माइनस में हो सकती है तो ये पॉसिबल ही नहीं है, और दूसरा चेक करूं x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 7, ये हो गई भैया रोहन की एज। अगर उसकी मदर की एज निकाले तो मदर की एज कितनी है 26 ईयर ज्यादा है रोहन से, तो मदर की एज कितनी हो गई 7 प्लस 26 33 ईयर्स। ठीक है, अब आते हैं पहली एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ट्रेन, पहले एक चीज समझो कि अगर जो स्पीड है वो ज्यादा रहेगी तो डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम कम लगेगा, और अगर स्पीड कम रहेगी डिस्टेंस ट्रैवल करने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, एक चीज को याद रखना, तो यहीं से करते हैं, लेट टाइम टेकन बी t
लेट स्पीड बी एस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और उसने वो डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस कितना दिया है मुझे उसने 480 किलोमीटर, ये तो मुझे उसने दिया है। तो पहली चीज क्या था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इज इक्वल, स्पीड कितना इसको ऐसे रहने दो, डिस्टेंस कितनी है 480 और टाइम कितना है t। ये तो हो गया भाई पहली इक्वेशन। ऑल्सो अब उसने मुझसे क्या कहा कि अगर मैं स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दूं तो जो मेरा टाइम है वो क्या लगेगा, 3 घंटा ज्यादा लगेगा। ये बोला ना, हाँ 3 घंटा ज्यादा लगेगा। तो अब मैं एस को यहां से जो वैल्यू है इसकी मैं यहां उठा के ले आता हूं 480t। मैं सबसे इजी में बता रहा हूं ताकि आप लोग कर सको, ठीक है। 480 अपॉन t प्लस 3 तो कितना आ गया, यहां एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आ गया t 480 माइनस 8t इज इक्वल टू 480 अपॉन t प्लस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 480 माइनस 8t इंटू t प्लस 3 अब इज इक्वल टू t 480। ठीक है, तो कितना होगा, मल्टीप्लाई करते हैं 480t माइनस 8t स्क्वायर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको इससे करते हैं प्लस 1440 और माइनस 24t इज इक्वल टू 480t कैंसिल। अभी टी स्क्वायर माइनस में सबको उधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा 8t स्क्वायर, मान लो मैं सारी वैल्यू को उधर ले गया, 8t स्क्वायर प्लस 24t माइनस 1440 इज इक्वल टू। तो मैंने सबको देखो, सबके साइन ये प्लस का था, ये माइनस का था, इसको प्लस बना दिया, ये प्लस का था, इसको माइनस बना दिया, इसको माइनस का था, इसको प्लस बना दिया। आप माइनस साइन भी कॉमन ले सकते हो, इजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैं 8 कॉमन ले लेता हूं तो मेरे लिए बचेगा क्या t स्क्वायर, क्योंकि देखो सब में पूरी इक्वेशन में 8 कॉमन है, मेरे लिए मिडिल टर्म फिट करना बहुत इजी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 180। तो मेरी बेसिक जो इक्वेशन होगा कितने में, t स्क्वायर 3t माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने वहां पर कराया था वैसे करना। तो इसको ये है, इसको क्या, दो कौन से नंबर है मल्टीप्लाई करके 180 आएगा जिनका गैप 33 है, सॉरी, तो वो है मेरा 12 और 15। 12 इंटू 15 मेरा कितना होता है 180। तो t स्क्वायर प्लस 15t माइनस 12t माइनस 180 इज इक्वल टू 0। t कॉमन ले लो, t प्लस 15 माइनस 12 कॉमन लो, t प्लस 15। तो t प्लस 15 कॉमन लोगे तो बचेगा क्या से t माइनस 12। ठीक है, अब इन दोनों को चेक करते हैं। तो t प्लस 15 इज इक्वल टू 0 अगर मैं चेक करूं तो t तो मेरा आ गया माइनस 15, क्योंकि घंटे टाइम कभी माइनस में नहीं आता। और मैं दूसरा चेक करूं t माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो t मेरा कितना आ गया 12। अगर टाइम मेरा 12 आया है तब निकाल देता हूं यहां से, स्पीड इज इक्वल टू 480 अपॉन 12, तो 12 4 जा 40, तो स्पीड कितने 40 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है 2 आवर्स 12 आवर्स, खत्म। ठीक है, इतना इजी है क्वेश्चन, ठीक। चलो, तो अभी तो हमारी ये पहली एक्सरसाइज खत्म। अब जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, हम छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं, तो अब जो नेक्स्ट वो लाएंगे वीडियो लाएंगे उसमें जो मेरा सेकंड एक्सरसाइज है और थर्ड को भी उसी में निपटा देंगे, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें उस चैप्टर को हम पूरा खत्म कर देंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए।